मेरा नाम पूजा है। और आज कुछ जो हमारे पास क्रिटिकल केसेस आए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर किसका डाउट क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट केस है हमारा, जिसको डॉक्टर ने मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने लिखा था वो था सीवियर एमएस मोड और एमआर। इसका मतलब होता है कि एमएस का मतलब होता है माइट्रल स्टेनोसिस और एमआर का मतलब होता है माइट्रल रीजिटेशंस। अब ये दो तरह की हार्ट की प्रॉब्लम होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की एक वॉल्व होती है, जो ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन सर्कुलेट करने में हेल्प करती है। समटाइम क्या होता है उसमें वो नैरो हो जाती है, या तो उसमें किसी तरह का प्लाक जम जाता है, या फिर जैसे हाई बीपी की वजह से, या फिर उसमें क्या है ब्रेक हो जाती है। वो ये जो वॉल्व यानी ये जो नाड़ी होती है दिल की, इसमें क्या है पीछे एक लॉक सिस्टम होता है। जैसे हार्ट ने ब्लड पंप किया, वो आगे बॉडी में पंप आउट हो वापस हार्ट में या उसी वॉल्व में ना जाए, इसके लिए उसमें एक लॉक होता है जो ब्लड को पुश करके लॉक हो जाती है। बट समटाइम क्या होता है, या तो ये नैरो हो जाती है यानी कि सिकुड़ जाती है, या दूसरी कंडीशन ये हो जाती है, अगर ये सिकुड़ जाती है तो इसको माइटल स्टेनोसिस बोला जाता है। अगर ये दूसरी सिचुएशन ये होती है जब ये जो इसका लॉकिंग सिस्टम होता है वो जैसे एज के साथ में या हार्ट में कोई इश्यू होने के साथ में, इसमें क्या होता है वो लॉक सिस्टम धीरे धीरे जो है काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है, जिससे जो है ब्लड पुश बैक होता है हार्ट में, हार्ट्स की जो नलियां होती है उनमें। ठीक है, बॉडी में अच्छे से नहीं जा पाता, जिससे कि हार्ट को और हार्डली काम करना पड़ता है, जिसको माइटल रीजनरेशन बोला जाता है। ठीक है। ये जो केस था पेशेंट मंजू देवी का था, जो कि 40 ईयर की फीमेल है। और ये जो हमारे हेल्थ पार्टनर हैं इनका नाम था न्यू लाइफ हेल्थ केयर क्लिनिक, और सीतामढ़ी बिहार से हैं। और डॉक्टर जिन्होंने ट्रीट किया है वो है डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया। ठीक है। और एक सेकेंड, अब इसमें क्या रहता है मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि किन किन रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। जैसे क्या रहता है, एक तो प्रॉब्लम होती है कि कोई बल्ज बन गया है, कोई हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो धीरे धीरे ना प्लाक जमा होना शुरू हो जाता है हमारे नलियों में, आर्टरीज में, जो कि हार्ट की नलियां होती हैं। तो क्या है, ब्लड अच्छे से पंप नहीं हो पाता है, बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाता है। एक तो वो, दूसरी है कि वो जो हार्ट की हमारी माइटल वल्व्स हैं, नलियां हैं, उनमें क्या होता है रप्चर हो जाती है किसी तरीके से, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, ब्रेक हो गई है, ठीक है, डैमेज हो गई है, तो ब्लड वहां से रिसना शुरू हो जाता है, या फिर पंप बैक करना शुरू हो जाता है, या फिर पेशेंट को कोई दिल की समस्या है, ठीक है, उसकी वजह से, या फिर एक मोस्ट सीवियर जो है रीजन ये होता है, एक फीवर होता है जिसको स्टेफोकोकस बैक्टीरिया बोला जाता है। ये बचपन में पहले 5 साल में बच्चे को जन्म के बाद हो सकता है, जिसमें क्या है मतलब गले में खराश, गला खराब होना, फीवर होना, जोड़ों में दर्द होना, ऐसी समस्याएं जो है उसको पेशेंट को फील हो सकती हैं इस फीवर के दौरान। अगर इस फीवर को अच्छे से जो है क्योर ना किया जाए तो ये आगे जाके काफी सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है, जिसमें से कि हार्ट की ये वल्व भी है, जो कि आगे जाके हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे इम्यून सिस्टम भी है, इम्यून सिस्टम भी अगर हमारी हार्ट पे या जैसे किसी भी बॉडी पार्ट पे इफेक्ट करता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके सिम्टम क्या क्या हैं, कि कैसे पता चले कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो पहले तो पेशेंट को जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। उसको क्या है मतलब हैवी हैवी सांस लेगा, धीरे धीरे लेगा, उसको ऐसे लगेगा कि सांस लेने में उसको एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, स्मूथली सांस नहीं ले पा रहा, थकावट लगती रहेगी पेशेंट को, ऐसे लगेगा कि बहुत ही वीक है चलने फिरने में भी। या स्वेलिंग हो सकती है उसके पाँव के जो एंकल्स होते हैं, पाँव के तलवे होते हैं, या पेट होता है उसमें सूजन आ सकती है, या फिर कई बार क्या है, पेट में
पानी भरना भी, फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जिसको एडिमा भी बोला जाता है। इसके अलावा जो है हार्ट पेल्पिटेशन होता है। हार्ट पेल्पिटेशन का मतलब है कि हार्ट जो है जैसे 1 मिनट में 72 बार उसको धड़कना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली वो या तो ज्यादा हार्ट हार्ट पंप करेगा ब्लड, या फिर क्या है कम करेगा, या फिर क्या बीच में बीट मिस भी कर सकता है। ठीक है, धड़कते धड़कते एकदम से तेज हो जाना, स्लो हो जाना, या एक दो बीट मिस हो जाना, ऐसे भी हो सकता है। पेशेंट को चेस्ट में पेन हो सकता है, कफ हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, सांस लेने के दौरान जो है पेशेंट को ऐसे लगेगा कि खांसी आ रही है। ठीक है, या फिर उसको खांसी के दौरान ब्लडी बलगम भी आ सकती है। ठीक है, जो कि सीवियर केस होते हैं, अगर बहुत ज्यादा कंडीशन पेशेंट की खराब हो गई है। और पेशेंट को जो है चक्कर आने लग सकते हैं, मतलब ऐसे चलते फिरते उसको ऐसे लगेगा मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक केस। सेकंड केस है हमारा फैटी लिवर डिसीज। आजकल आजकल लीवर के काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ड्यू टू लाइफस्टाइल या फिर खान पीन। ठीक है, तो उसकी वजह से लीवर जो है काफी केसेस सामने आ रहे हैं, और उसमें से एक केस ये है। पेश एचपी है रोशन है, हेल्थ केयर फार्मेसी सिंगरौली एमपी से हैं ये। हरीश कुमार गुप्ता पेशेंट का नाम है। 30 ईयर मेल हैं ये। और डॉक्टर निशांत वर्मा जो कि हमारे गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, उनके पास आए थे। फैटी लीवर क्या होता है? जब लीवर हमारा लीवर में जब हमारी कोई प्रॉब्लम बिल्डअप होनी शुरू होती है, फैट जमना शुरू हो जाता है हमारे लीवर के ऊपर, और जो लीवर के सेल्स हैं उनमें फैट बिल्डअप बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अर्ली स्टेज जो होती है इसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग होती है, या जो उसके सेल होते हैं लीवर के, ठीक है, थोड़े थोड़े उनमें मतलब फैट बिल्डअप होता है। इससे ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये लीवर खराब होने की सबसे पहली स्टेज है। फर्स्ट स्टेज पे फैटी लीवर आता है, दूसरे में लीवर फिब्रोसिस आता है, लीवर सिरोसिस आता है, फिर लीवर फेलियर या लीवर कैंसर आता है। ठीक है, तो अगर टाइम पे इस अगर सोचें कि फैटी लीवर है, थोड़ा सा है, नॉर्मल दवाई ले ले, तो ऐसा नहीं है, आगे जाके सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको जो है काफी ध्यान से ऐसे केसेस को डील करना चाहिए। और ये किन रीजंस की वजह से होता है? दो रीजंस रहते हैं। एक तो रहता है अल्कोहल फैटी लिवर, और एक होता है नॉन अल्कोहल फैटी लिवर। ठीक है, अब नॉन अल्कोहलिक में फैटी लिवर कैसे हो सकता है? जैसे कि मेटाबॉलिक इशू है, जैसे पेशेंट है, वो उसको मोटापा है, ओबेसिटी है, उसकी वजह से उसके हमारी बॉडी को जितना फैट चाहिए एनर्जी में डेवलप चेंज करने के लिए, उतना फैट हमारी बॉडी यूज कर रही है। बट उसके बाद जो एक्सेस फैट है वो धीरे धीरे हमारे ऑर्गन जैसे लीवर में बिल्डअप होना, जमना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से ज्यादा वेट है, ज्यादा मोटा है पेशेंट, तो हो सकता है। ठीक है, सेकेंड चीज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब हमारे जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, या फिर कम बनाते हैं जितना हमारी बॉडी की जरूरत है, ताकि वो हमारी बॉडी के शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है जिसको कि डायबिटीज 2 भी बोला जाता है, तो अगर ये प्रॉब्लम होती है तो भी फैटी लिवर का इशू आ जाता है। अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब कोई हाई फैट वाले फूड ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, बिल्डअप हो रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और अल्कोहल का क्या रहता है कि कोई पेशेंट बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ये फैटी लिवर का इशू होता है। अदर अदर रीजन ये हो सकते हैं कि जेनेटिक है, जैसे कि पेशेंट कोई किसी को पेरेंट्स को है, पापा को है, नाना को है, किसी को भी है, तो आगे वो जो है जेनेटिक्स में आ सकता है। कोई सर्टन मेडिसिन चल रही हैं, कीमोथेरेपी चल रही है पेशेंट की, उसकी वजह से ये जो है हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। या फिर कुछ लाइफस्टाइल, जैसे पेशेंट जो है हाई रिफाइंड कार्ब्स यूज कर रहा है, शुगरी ड्रिंक्स ज्यादा ले रहा है ना, या फिर ट्रांसफैट जो है प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहा है, पैक किया हुआ ऐसा मार्केट में जो आता है, तो उसकी वजह से है बॉडी की एक्टिविटी नहीं है, चलना फिरना बहुत कम है। ठीक है, ये सारी चीजें, या फिर एकदम से बहुत वेट कम हो रहा है, ठीक है, उसका जो है खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इस ये सब रीजन भी हो सकते हैं फैटी लिवर के। और थर्ड केस है हमारा केसीओ ट्रीटेड पुलमरी टीबी।
टीबी तो सबको ही पता है कि ट्यूबोसिलोसिस एक लंग्स की प्रॉब्लम है। ठीक है। अब केसीओ यहाँ पे क्या रहता है, टीबी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टीबी एक सीरियस जो है कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है। कॉन्टेजियस मतलब कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को फैल सकता है। ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम, जिसको जो है जिसके साथ में ये जो है टीबी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। ये ज्यादातर जो है लंग्स पे अटैक करता है, बट लंग्स के साथ साथ सम टाइम और बॉडी पार्ट्स पे भी अटैक करता है ये जो बैक्टीरिया होता है, जैसे किडनी, हमारा स्पाइन सिस्टम, ब्रेन। ठीक है। इन ब्रेन के सेल्स पे तो जो है ये काफी वेरियस बॉडी पार्ट पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि टीबी लंग्स में ही होता है। और इससे जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको खांसी आती है, छींकें आती हैं। ठीक है। एंड ये जो है इलाज हो सकता है इसे इस बीमारी का, बट लंबा चलाना पड़ता है। कई बार पेशेंट का ये रहता है कि हफ्ते 10 दिन की दवाई दो ठीक हो जाएंगे, नहीं, इसका जो है लंबा इलाज चलता है, तब जाके जो है पेशेंट ठीक होता है। इसमें जो है कंटिन्यू खांसी आ सकती है, खांसी में ब्लड आ सकता है, रात को सोते समय काफी पसीना स्वेट आएगा, फीवर आ सकता है, वेट कम हो सकता है पेशेंट का। अभी केसीओ क्या है, केसीओ जो है ये टीबी का कोई इलाज नहीं है। ये एक मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ट्रांसफर की जाती है लंग्स में। और जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होती हैं, नलियां होती हैं जिनमें से ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उनके थ्रू जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रांसफर किया जाता है। और इस प्रक्रिया के थ्रू ये पता चलता है कि कितना लंग्स डैमेज है या कितनी लंग्स में स्वेलिंग है, कितने परसेंट टीबी से लंग्स इफेक्ट हुए हैं। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है। और कारण क्या हो सकते हैं, जैसे एक तो बताया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोसिस जो है बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से हो सकता है। सेकंड है कि ट्रांसमिट होता है, अगर कोई टीबी का मरीज है, ठीक है, उसका जो छींकते दौरान कोई ड्रॉप्स उसके दूसरे पर्सन में, कोई फूड में चले गए हैं, फूड किसी दूसरे इंसान ने ले लिया, वो पानी जूठा पी लिया है, ठीक है, स्वेटिंग चल हाथ है और वो मतलब ऐसे टच हो रहे हैं, मुंह तक चले गए किसी तरीके से तो हो सकता है। ठीक है। सांस लेने के दौरान, बात करते करते खांसते छींकते, तो ये सारी चीजों से ये फैल सकता है। ठीक है। और इस फैक्टर क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम जो है बिल्कुल डाउन हो जाता है। ठीक है। जैसे HIV के केसेस में होता है। और जो है कहाँ कौन इसमें क्या है कि जैसे क्राउडेड एरिया में ये फैलने का चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। क्लोज कांटेक्ट किसी से, मतलब क्या रहता है, कई लोगों में टीबी के अर्ली सिम्टम नहीं होते हैं। समटाइम क्या होता है, टीबी के सेल बॉडी के अंदर हैं बट वो डीएक्टिव है, एक्टिवेटेड नहीं है, या तो उसको पहले हुआ है या तो उसके जेनेटिक्स में था, ऐसा कुछ है। ठीक है। तो क्या है, उसमें टीबी तो है, वो दूसरे वो देखो फैलेगा भी नहीं ऐसे जब तक एक्टिव नहीं होता। बट क्या है, सम टाइम जो है वो धीरे धीरे एक्टिव होता है, वो पता नहीं चलता जब तक वो सीवियर ना हो जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजों से परहेज पहले ही रखना चाहिए। और क्योंकि टीबी के साथ एक पर्सन 10 लोगों को भी मार कर सकता है। ठीक है। और इसके सिम्टम क्या हैं, खांसी हो सकती है 3 हफ्ते तक लगातार, अगर खांसी है, ब्लड आ रहा है खांसी में, बलगम म्यूकस आ रहा है, थकावट है पेशेंट को, फीवर है, रात को पसीना आ रहा है, भूख कम लग रही है, पेशेंट का वेट कम हो रहा है, तो ये जो है टीबी के चांसेस सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है। और कुछ और भी होते हैं जैसे सर दर्द रहना। ठीक है। क्योंकि समटाइम बेबी टीबी ब्रेन सेल्स में भी इफेक्ट करता है, बैक में पेन रहना क्योंकि स्पाइन में भी इफेक्ट करता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। एंड नेक्स्ट केस है हमारा वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी एक जो है लीवर की ही समस्या है। ये जो पेशेंट है, पेशेंट का नाम है विकास राठौर, 33 ईयर मेल, डॉक्टर श्रवण चौधरी के पास आए थे, हमारे एमडी डॉक्टर हैं, विकास राठौर क्लिनिक है, MP भिंड से हैं ये। और वायरल हेपेटाइटिस यहाँ पे इसलिए है कि पेशेंट को सिम्टम है हेपेटाइटिस के, बट अब इसका जो है डायग्नोस हो रहा है, तो उसमें क्लियरली होगा कि कौन सी प्रकार का हेपेटाइटिस है। अभी हेपेटाइटिस जो है 5 तरह के होते हैं, A B C D E। ठीक है। अब A और E जो होता है वो क्रॉनिक होता है।
ठीक है। BCD जो होता है ये नॉर्मल बीमारी होती है, स्प्रेड हो सकता है खाने के थ्रू, फूड के थ्रू, पानी के थ्रू। जो है हेपेटाइटिस वाला अगर ब्लड दूसरे पेशेंट को चढ़ा दिया जाए तो हो सकता है। बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उससे हो सकता है। A और E जो है खुद बॉडी में प्रोड्यूस होता है, बट BCD जो हो वो कंटेनमेंट हो कंटेंजियस होता है, मतलब फैल सकता है। ठीक है। अब इससे क्या क्या होता है, पहले तो पीलिया हो जाएगा बॉडी में। ठीक है। पेशेंट को थकावट लगेगी, पेट में दर्द रहेगा। अब इन चीजों से बचा जा सकता है कि हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन लगा के। ठीक है। और जो BCD है उसमें क्या रहता है, अगर मदर प्रेग्नेंट है, अगर उसको हेपेटाइटिस है तो उसके होने वाले बच्चे को भी हो सकता है। बच्चे को प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन से। और जो है अगर इसको ठीक ना किया जाए तो लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, लीवर फेलियर जैसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या रहता है। जैसे हेपेटाइटिस A में क्या रहता है, कंटेनमेंट फूड वाटर से होता है। ठीक है। ठीक हो जाता है धीरे धीरे। और हेपेटाइटिस B जो है ब्लड से, जैसे कोई हेपेटाइटिस वाला ब्लड है पेशेंट का, वो दूसरे को चढ़ा दिया, उसके हो सकता है। क्रोनिक हो सकता है, सीवियर हो सकता है, टाइम लगता है इसको ठीक होने में। हेपेटाइटिस C है, ये भी ब्लड से कोई इंजेक्शन लगा दिया हेपेटाइटिस, वही नीडल दूसरे पर्सन को लगा दी। ठीक है। ये भी क्रोनिक होता है, बट ट्रीट हो जाता है, ठीक हो जाता है। और D भी वही है सेम। और E जो है जैसे अनसेफ वाटर है, अनकुक फूड है, ठीक है, हम मतलब कच्चा पका खाना या नॉन वेज जो है ईट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हो सकता है। सिम्टम इसके क्या रहते हैं, पेशेंट को फीवर लगेगा और थकावट लगती रहेगी, पुअर एपेटाइट मतलब भूख बहुत कम लगेगी, पेट भरा भरा लगेगा, और उसका ऐसे लगेगा मुझे बार बार वॉमिटिंग आ रही है बट आ नहीं रही होती है। अब्डोमिनल पेन हो सकता है, ऊपरली हिस्से में पेट के ज्यादा दर्द हो सकता है। जो है जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है। क्योंकि जो हमारा लीवर है वो बॉडी के बिलिरुबिन को मैनेज करता है, और बिल अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो बिलिरुबिन की जो मात्रा है हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, जिससे पीलिया हो सकता है, आंखें पीली हो सकती हैं, स्किन पीली हो सकती है, जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो सकता है, जो स्टूल पास कर रहा है पेशेंट वो डार्क क्लेई कलर का हो सकता है। ठीक है। और क्रोनिक केस रहते हैं, अगर इसको टाइम से क्योर ना किया जाए और क्रोनिक हो जाए तो इसको ठीक होने में भी सालों लग सकते हैं। तो ये आज के केसेस हैं। थैंक यू। और कुछ डाउट इश्यूज हैं तो आप पूछ सकते हैं।